Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Eat Code Daily Challenge and today's question is a hard question. Okay, so finally mediums or easy की streak break हुई and we have a hard question with ourselves and the name of the question is shortest subarray with some at least k. So let's start with the question. So given an integer array nums and an integer k, return the length of the shortest non-empty subarray of nums with the sum at least k. If there is no such subarray, then return -1. So basically क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है. द क्वेश्चन हैज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक इंटीजर सब एरे है, इंटीजर एरे है जिसमें सारे इंटीजर्स प्रेजेंट है और हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है. तो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें शॉर्टेस्ट सब एरे का लेंथ बताना है सच दैट उस सब एरे का जो सम है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के. इन अदर वर्ड्स सबसे सिंपल वे में क्या कर सकते हो कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू के. ठीक है, तुम्हें उस सबैरे का लेंथ फाइंड करना है. ठीक है, बहुत सारे सबैरे हो सकते हैं जिनका जो सम है ना वो के या के से बड़ा हो. तुम्हें इन सारे सबैरेस में से उसका लेंथ फाइंड करना है जो कि सबसे छोटा सबैरे, जिसका सबसे लेंथ सबसे छोटा है. राइट, तुम्हें उस सबैरे को फाइंड करना है. सो नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस डायरेक्टली, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज में तो है नहीं. ओके, सो फर्स्ट टेस्ट केस क्या है, हमारे पास एक ही नंबर है और के भी वन है. बेसिकली वी कैन डायरेक्टली सी कि द स्मॉलेस्ट सबैरे इज वन इटसेल्फ. राइट, द साइज ऑफ द सबैरे वुड बी वन. फिर हम आते हैं वन और टू. हमारा के फोर दिया हुआ है. अच्छा, वन और वन प्लस टू भी कर लोगे तो आएगा क्या, थ्री आएगा. थ्री स्टिल लेस देन फोर. तो क्या कोई ऐसा सबैरे पॉसिबल है जिसका सम फोर या फोर से बड़ा है? ऐसा कोई सबैरे बन ही नहीं सकता. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रिटर्न -1. सी, इफ कोई ऐसा आंसर पॉसिबल नहीं तो वी हैव रिटर्न -1. ठीक है, देन वी गो टू द फाइनल टेस्ट केस. हमारे पास है टू -1 और टू एंड के इज थ्री. के इज थ्री. अच्छा, आप टू को ले लो. अगर देखो तो टू तो सिंपल सी बात है भाई, सम थ्री से छोटा है, कुछ नहीं होगा. Then you add 2 minus 1, we get 1. Then you add 1 plus 2, we get 3. तो अगर तुम पूरे इस एरे का ही सम ले लो तब जाके जो सम होगा वो 3 या 3 से बड़ा आएगा. बेसिकली सम 3 आएगा. दैट्स वाई हमें पूरा एरे लेना पड़ेगा. दैट्स वाई द शॉर्टेस्ट सब एरे दैट हैज अ सम ग्रेटर देन और इक्वल टू के इज 3. उसका लेंथ क्या होगा, 3. तो दैट्स वाई द आंसर इज 3. Okay, now let's go to test cases. Where test case क्या है, the size of the array is what can go up to 10 की power 5. The values inside the array can range from -10 की power 5 up to 10 की power of 5. And the value of k can reach up to 10 की power of 9. ठीक है, तो एक कंस्ट्रेंट्स दिमाग में बैठा लिया हमने कि k की वैल्यू जो है बेसिकली जो टारगेट सम है कि जिससे हमें बड़ा सम निकालना है वो हमारा 10 की पावर 9 तक जाता है. जो हमारा एरे है उसमें जो इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यू -10 की पावर 5 से लेके 10 की पावर 5 तक जाती है. और जो एरे का साइज है वो क्या है, 10 की पावर 5 तक जाता है. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड द कंस्ट्रेंट्स आर क्लियर एंड द एग्जांपल टेस्ट केसेस आर क्लियर कि हमें क्या करना है. ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूं. हमें शॉर्टेस्ट सब एरे का लेंथ पता लगाना है सच दैट उसका जो सम हो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के. याद रखना, इक्वल टू के नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू के. तो सबसे पहले तो आते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच पे कि इसको सॉल्व कैसे करें. सबसे पहला क्या है कि वी कैन डायरेक्टली यूज टू लूप्स. राइट, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दो लूप का यूज कर सकते हैं. राइट, हम सारे सबैरे निकाल के देख लेते हैं, जितने भी सबैरे पॉसिबल हैं उन पे आइटरेट कर लेते हैं. यूज टू लूप्स टू आइटरेट ओवर ऑल सबैरेस. तो सिंपल सी बात है, फाइंड कर लोगे कि भाई जिसका इसका सम जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, उसका तुम लेंथ जो है वो निकाल लोगे. और जिसका इसका नहीं है उसको तुम छोड़ दोगे. नाउ ये सबैरे बनाने का टाइम कितना जाएगा, ऑर्डर एन स्क्वायर. क्या ऑर्डर एन स्क्वायर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि 10 की पावर 5 दे रखा है और ऑर्डर एन स्क्वायर सिंपल सी बात है हमारे टाइम लिमिट को एक्सीड कर देगा एंड यू विल गेट अ टीएलई. नाउ की इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें. अब आता है ऑप्टिमाइज. एक्चुअली में टू बी ऑनेस्ट आज का क्वेश्चन काफी अच्छा है. अगर आप आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो इट विल हेल्प यू अ लॉट. इसमें काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. अगर आप लगाओगे तो इट विल टेक यू टाइम, बट जब आप इस क्वेश्चन को करोगे देन यू विल फील वेरी गुड. बहुत ही एकदम एड्रेनलिन रश आएगा तुम्हारे अंदर अगर इस क्वेश्चन को तुमने कर लिया तो. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वेशन चाहिए. ऑब्जर्वेशन क्या है कि कीप ट्रैक ऑफ क्यूमुलेटिव और प्रीफिक्स सम्स. लेट्स से द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स सम एट इंडेक्स j एंड प्रीफिक्स सम एट इंडेक्स i. बेसिकली ये कह रहा हूं मैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू के. अगर मान लो मैं क्या करता हूं, जितने भी प्रीफिक्स सम्स है ना, प्रीफिक्स सम क्या होता है, क्यूमुलेटिव सम. कि पहले आयत जो है पहले जीरो इंडेक्स तक का सम, फिर जीरो से लेके वन तक का सम, फिर 0 1 2 तक का सम, फिर 0 1 2 3 तक का सम, फिर 0 1 2 3 4 तक का सम. इसको कहते हैं प्रीफिक्स सम. इनको इनको कहते हैं क्यूमुलेटिव सम्स भी कहते हैं अदर टर्म्स में. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्यूमुलेटिव सम्स जो हैं उनका ट्रैक रखो, उनको अपने पास कहीं स्टोर कराते जाओ. और मान लो
मान लो तुम्हारे पास दो ऐसे प्रीफिक्सम्स हैं, मान लो तुम्हारे पास दो ऐसे प्रीफिक्सम है, मान लो एक इंडेक्स आई पे है और एक इंडेक्स जे पे है, सच दैट कि तुम्हारा जो जे वाला प्रीफिक्सम है वो बाद में आया। बेसिकली प्रीफिक्स ऑफ जे इज व्हाट कम्स आफ्टर प्रीफिक्स ऑफ आई। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर मान लो जो ये वाला प्रीफिक्स था और जो ये वाला प्रीफिक्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। अगर इस वाले प्रीफिक्स में और इस वाले प्रीफिक्स में इनके सम्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, इसका मतलब क्या हुआ, जो सब एरे आई जे है ना वो एक वैलिड सब एरे है सच दैट उसका जो सम है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो बेसिकली तुम क्या कह रहे हो कि अगर इन दोनों प्रीफिक्सम्स के बीच का डिफरेंस जो है वो के या के से बड़ा है, इसका मतलब जो सब एरे आई कॉमा जे है ना, आई से लेके जे तक का सब एरे है, उसका सम जो है वो के या के से बड़ा है। उसका डायरेक्टली इन अदर टर्म्स तुम डायरेक्टली कह सकते हो। बेसिकली तुम प्रीफिक्स सम में क्या करते हो, तुम लगातार वैल्यूज को ऐड करते हो। तो बेसिकली प्रीफिक्स ऑफ आई प्रीफिक्स ऑफ जे क्या होगा, वो क्या होगा, नम्स ऑफ जीरो से लेके नम्स ऑफ जीरो प्लस नम्स ऑफ वन। ठीक है, ऐसे करते करते कहां तक, नम्स ऑफ जे तक होगा, राइट। इसी तरीके से तुम्हारा जो प्रेफ ऑफ वो होगा, प्रेफ ऑफ आई, वो क्या होगा, वो आई तक होगा, करेक्ट। यही चीज जो होगी वो आई तक जाएगी। ठीक है, तो जब तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो बेसिकली जो भी स्टार्टिंग के कॉमन एलिमेंट्स जो कि नम्स ऑफ आई के पहले वाले एलिमेंट्स है वो अपने आप हट जाएंगे और तुम्हें जो सम मिलेगा ना वो बेसिकली सब एरे आई कॉमा जे का सम मिलेगा। जब तुम दो प्रीफिक्सम्स को माइनस करते हो तो बेसिकली जो आई कॉमा जे तुमने जिन दो इंडेक्सेस के प्रीफिक्सम्स को माइनस किया है तो बेसिकली तुम्हें उसी सब एरे का सम मिल जाता है। जैसे तुमने जे से आई को माइनस किया, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे, तो तुम्हें सब एरे आई कॉमा जे का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो हम यहीं पर वही चेक कर रहे हैं कि अगर दो प्रीफिक्स सम्स का जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, तो इसका मतलब वो क्या है, वो मेरा एक वैलिड सब एरे है ना। तो उसका हम लेंथ अपने में ले सकते हैं, उसका हम लेंथ चेक कर सकते हैं, राइट। उसका लेंथ क्या होगा, सिंपल सी बात है, जे माइनस आई के बराबर होगा, करेक्ट। तो ओके, ठीक है, हमको क्या करना है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमको ट्रैक रखना है प्रीफिक्सम्स का। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि कैसे रखें और किस तरीके से इसको स्मार्टली करें। ठीक है, हाउ टू स्मार्टली डू दिस। सिंपल सी बात है भाई, पिछले तो बहुत सारे वो हैं प्रीफिक्सम्स हैं, अगर तुम नाइव अप्रोच भी लगाओगे तुम सारे प्रीफिक्सम्स स्टोर करा रहे हो, राइट। तो अगर तुम डिफरेंस लोगे तो सिंपल सी बात है, तुम्हें हर बार दोबारा पिछले जितने भी प्रीवियस प्रीफिक्स सम्स आए हैं उन सबको कवर करना पड़ेगा, तो फिर से ऑर्डर एन स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो काम नहीं करने वाला, तुम्हें कुछ और चीज करनी है, तुम्हें इन पेयर्स को स्मार्टली ढूंढना है। स्मार्टली ढूंढने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स सम है, जो स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स सम है उसको पहले लो। अगर मुझे डिफरेंस लेना है, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास सम है 5, सम है 5, मान लो करंट जेथ इंडेक्स पे जो प्रीफिक्स है वो 5 है, और मेरे पास जो पिछले प्रीफिक्स है वो क्या है, वो है मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। तो सिंपल सी बात है, 4 को बाद में लो, 1 को पहले लो। हम क्या करते हैं, 5 - 1 चेक करते हैं, ओके बढ़िया, फिर 5 - 2 पे जाते हैं, फिर 5 - 3 पे जाते हैं, फिर 5 - 4 पे जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई सिक्स सवेरे वाला सम आएगा, ठीक है, यानी कि मान लो 6 तुम्हारा क्या कहते हैं प्रीफिक्स सम वाला कोई प्रीफिक्स सम आएगा, तो बेसिकली उसको लेना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा याद रखो के क्या है, के हमारा पॉजिटिव है। अगर आपने कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दिया होता, के इज व्हाट, के इज पॉजिटिव, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोes 10 की पावर 9। अगर यहाँ पर तुमको कहा गया होता कि जो तुम्हारा के की वैल्यू है वो नेगेटिव भी जा सकती है, तब क्वेश्चन और डिफिकल्ट बन जाता। तब एक्चुअली में तब क्या होता, तब हम फिर भी स्मार्टली ऐसे ही हैंडल करते, पर फिर हमें इतना कोई चिंता ना रहती कि भाई के को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली इस प्रीफिक्स को हैंडल कैसे करना है, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे छोटे वाले प्रीफिक्स को पहले ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, कि जो सबसे छोटा वाला प्रीफिक्स है उसको पहले लें, और जो जितने बड़े जितने इंक्रीजिंग वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रीफिक्स है उनको बाद में लें। सबसे छोटा वाला प्रीफिक्स से डिफरेंस पहले लें, और जो बड़े प्रीफिक्स वाले एलिमेंट्स हैं उनको बाद में लें। अब इसको हैंडल करने का स्मार्ट वे क्या है, आते हैं हम अपने सब ऑप्टिमल अप्रोच पे। वी कैन यूज अ मिन हीप, वी कैन यूज अ प्रायोरिटी क्यू, मिन हीप टाइप का। मिन हीप क्या होता है, बेसिकली जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो टॉप पे रहता है और बड़ा एलिमेंट नीचे रहता है। सो वी कैन स्मार्टली हैंडल द प्रीफिक्सम्स। हम क्या करेंगे, अपने मिन हीप में दो चीजें पुश कराएंगे। क्या कराएंगे, पहले तो अपना करंट प्रीफिक्स वैल्यू और साथ ही साथ उसका इंडेक्स। सो व्हाट विल डू, यूज अ मिन हीप प्रायोरिटी क्यू टू मेंटेन द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्सम एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स एंड कीप ऑन चेकिंग टिल करंट प्रीफिक्स माइनस टॉप ऑफ मिन हीप इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हम क्या करेंगे, जो करंट प्रीफिक्स है और जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है जिसमें हमारे सारे प्रीफिक्स हम स्टोर है प्रीवियस वाले, उनसे हम लगातार डिफरेंस लेते रहेंगे जब तक तुम्हारा जो टॉप है मिन हीप का, ठीक है, जो मिन हीप के टॉप पे जो हमारा प्रीफिक्स हम है उसके और उसके बीच का डिफरेंस क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू के रहे। सिंपल सी बात है, जब तुम्हारा कोई ऐसा एलिमेंट आएगा सच दैट की डिफरेंस जो है, सच दैट जो डिफरेंस है इन दोनों का वो लेस देन के चला जाता है, और हमारा क्यू की प्रायोरिटी क्यू
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सम्स को स्टोर करता है। इसका मतलब प्रायोरिटी क्यू का जो अगला एलिमेंट होगा वो भी तुम्हारा क्या, सम लेस देन के देगा। इसलिए हम वहां पर चेकिंग को अपने स्टॉप कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने पेयर्स को स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन, राइट। इसको एक बार इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं, खटाक से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन करता हूं मैं। ये क्या, कॉपी, ओके। सबसे पहले क्योंकि सम्स बड़े हो सकते हैं तो हैश डिफाइन एल एल लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इंट एन, इंट एन इक्वल टू व्हाट, नम्स डॉट साइज, ओके। और उसके बाद एक आंसर वेरिएबल चाहिए हमको, इसकी इनिशियल वैल्यू इंट मैक्स होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इन केस अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न कराना है, राइट। फिर लॉन्ग लॉन्ग सम कह लेते हैं, ये बेसिकली सम मेंटेन करने के लिए है। इसको मान लो करंट सम लिख देता हूं मैं, ओके। अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यों डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक मिनी हीप टाइप का। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज करूंगा जो कि आपका इंप्लीमेंटेशन काफी छोटा कर देगी। जनरली जो मिनी हीप का जो डिक्लेरेशन होता है वो काफी बड़ा होता है। आप लिखते हो प्रायोरिटी क्यू, फिर उसके बाद जो भी इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट, ऐसे करके एक लंबा सा प्रायोरिटी क्यू बना, आप लंबा सा डिक्लेरेशन करते हो, इंट कॉमा वेक्टर इंट कॉमा ग्रेटर इंट, ऐसे करके लंबा सा होता है। अगर आप चाहो तो मैक्स हीप को मिनी हीप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करना है, अगर आपको मैक्स हीप को मिनी हीप की तरह इस्तेमाल करना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज पुश कराओगे ना उनका नेगेटिव वैल्यू पुश कराओ। अगर तुम्हें 5 को पुश कराना था तो -5 को पुश कराओ। इससे क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो अपने आप टॉप पे चली जाएगी। सिंपल सी बात है, मान लो अगर तुम्हारे पास वैल्यूज थी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 थी और तुमको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। अगर तुम मैक्स हीप में डालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1 आ जाएगा। पर तुम्हें तो क्या 1 चाहिए था। तुम क्या करो, तुम सब हर एक वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू डालो। तो बेसिकली तुम पुश कराओगे तो क्या पुश होगा, -5 -4 -3 -2 -1। अच्छा, ये सबको मैं नेगेटिव कर दिया। -1 -2 -3 -4 -5 में सबसे बड़ा कौन है, -1 है। इसलिए वो क्या होगा, मैक्स हीप के टॉप पे आ जाएगा। और ये एक बहुत ही स्मॉल ट्रिक है जिसे तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मिन हीप की जगह पर मैक्स हीप को यूज कर सकते हो, क्योंकि मैक्स हीप का डिक्लेरेशन छोटा सा होता है। हम यहाँ पर देखो डाल रहे हैं पेयर ऑफ एल एल कॉमा एल एल एंड पी क्यू, ये हमारा मैक्स हीप डिक्लेयर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आइटरेट करना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और फिर क्या करेंगे, अपना सम लेते हैं, करंट, आई होप सबको दिख रहा होगा, मैं प्लस कर देता हूँ, हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ओके। करंट सम प्लस इक्वल टू व्हाट, नम्स ऑफ आई, ठीक है। इन केस करंट सम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गई, तो क्या है इसका मतलब, ये एक वैलिड सब एरे है ना। इसका मतलब 0 से लेके आई तक का एक वैलिड सब एरे बन रहा है, अगर करंट सम मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के है। तो इसको ले लेते हैं, आंसर इक्वल टू मिन ऑफ व्हाट, आंसर कॉमा आई प्लस 1, ठीक है। फिर आते हैं नीचे। अब यहां पर स्टार्ट करेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू पे आइटरेट करना। क्या करेंगे, वाइल नॉट पी क्यू डॉट एम टी, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो रहा है, एंड व्हाट, एंड करंट सम माइनस, माइनस कह लो या फिर प्लस कह लो। यहां पर मैं प्लस शो करने वाला हूं क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यू पुश कराने वाला हूं अपने प्रायोरिटी क्यू में। सिंपल सी बात है, मुझे ए माइनस बी करना है और मैं माइनस बी को पुश करा रहा हूं, तो मुझे ए प्लस बी करना पड़ेगा ना। समझ में आया? अगर मुझे मानो ए माइनस बी लेना है तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ऑफ माइनस बी तो लिख सकता हूँ। और मैं अपने प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करा रहा हूँ, माइनस बी पुश करा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं यहां पर सम लूंगा, ओके। व्हाट, पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। तो बेसिकली जो प्रायोरिटी क्यू का उसमें दो हमने देखो देखो पेयर यहां पर बनाया है, तो उसके फर्स्ट जगह पे जाएगा उसका वैल्यू जो कि करंट सम की वैल्यू, प्रीफिक्स सम की वैल्यू, और यहां पर जाएगा उसका इंडेक्स, ठीक है। तो इसलिए डॉट फर्स्ट लिखा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, के। अगर ऐसा है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, खटाक से क्या लो, डिफरेंस लो, आंसर इक्वल टू मिन ऑफ व्हाट, आंसर कॉमा आई माइनस पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ठीक है। और क्या करोगे, पी क्यू डॉट पॉप करा दोगे। बाहर आके क्या करोगे, पीक्यू में पुश करा दोगे अपने करंट वाले प्रीफिक्स सम को, तो क्या करोगे, करंट सम कॉमा आई, और बस ये हो गया। बाहर आके क्या लिखते हो, रिटर्न आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू इंट मैक्स। अगर सिंपल सी बात है आंसर नहीं मिला तो क्या रिटर्न करना, -1, नहीं तो आंसर। और ये हमारा कोड हो गया पूरा बाय यूजिंग द प्रायोरिटी क्यू। अब आप उसको चला के देखते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं, नो मैचिंग टू मिन, ओके ओके। सो बेसिकली, अच्छा अच्छा समझ गया मैं। यहाँ पर बेसिकली ये लॉन्ग लॉन्ग का डिफरेंस लेता है। बेसिकली डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आंसर वैल्यू जो है वो क्या है, वो इंटीजर है, और जो यहाँ पर सम्स हैं वो बेसिकली लॉन्ग लॉन्ग टाइप के हैं। आई थिंक दैट इज वाई द प्रॉब्लम वॉज देयर। सो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ अपने आंसर को भी लॉन्ग लॉन्ग के फॉर्मेट में ले लेता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। ठीक है, अब देखते हैं चला के। ओके, इट गिव्स अ रॉन्ग आंसर, क्यों? एक्सपेक्टेड -1। ओके, ऐसा क्यों हुआ? लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू डिबग इट कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, ओके, तो अच्छा अच्छा, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। बेसिकली मैंने क्या कहा था, हम यहाँ पर माइनस पुश करा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर करंट सम नहीं, यहाँ पर माइनस ऑफ करंट सम को पुश कराना था। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट दिस कोड पासेस द सैंपल टेस्ट केस। इसको सब पे रन करने की कोशिश करते हैं। दिस विल एक्चुअली वर्क, क्योंकि n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो दिस विल पास ऑल द टेस्ट केसेस, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आप देख सकते हो कि आर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वन। ठीक है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मैंने बता दी, इट्स n log n, और सिंपल सी बात है, मैंने प्रायोरिटी क्यू यूज किया जिसमें एलिमेंट्स पुश करा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट विल टेक व्हाट ऑर्डर n स्पेस। तो इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये n log n है, एंड स्पेस इज व्हाट? स्पेस इज ऑर्डर n। पर क्या ये सबसे ऑप्टिमल है? दिस इज एक्चुअली नो नॉट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन केस अगर इंटरव्यूअर उस दिन पता नहीं अगर अच्छे मूड में नहीं आया है और वो आपसे कहता है इसको और ऑप्टिमाइज करो, अगर सही होगा तो भाई वो कह देगा इतने में आपको जाने देगा। पर लेट से अगर वो कहता है कि नहीं इसको और ऑप्टिमाइज करो, तो और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो? इसका एक और ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि इससे बेटर है। ठीक है, तो बेसिकली वो भी कुछ खास इतना बड़ा नहीं है। द थिंग इज, हमने जो अभी तक जो हैंडल करने का तरीका था ना, जो प्रीफिक्स सम्स को हैंडल करने का तरीका था, अभी तक हम उसके लिए प्रायोरिटी क्यों यूज कर रहे थे। हम उसकी जगह पर एक नया डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो कि उसको और ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से हैंडल कर सकता है, और इट्स एक्चुअली अ वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर। और इसका यूज एक्चुअली में और जगहों भी होता है। अगर आपने कभी स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का प्रॉब्लम सुना होगा, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, तो ये वाला डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में उस क्वेश्चन में भी यूज होता है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में घटा देता है। ठीक है, वहां पर भी उसको लीनियर कर देता है। यहां पर भी ये डेटा स्ट्रक्चर हमारे जो सोल्यूशन है उसको n log n से ऑर्डर n पे ले आएगा, और वो डेटा स्ट्रक्चर है डी क्यू, अ डबल एंडेड क्यू। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ डी क्यू। ठीक है, डीक्यू क्या होता है? डीक्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम फ्रंट्स जिसमें जो एक बेसिक क्यू होता है, जिसमें तुम एक फ्रंट में पुश करा सकते हो, उसके बैक में एलिमेंट्स को पुश करा सकते हो, उसके फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, और उसके बैक से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तुम्हारे पास चार ऑपरेशन होते हैं: फ्रंट बैक से डिलीशन, ओके, और एट द सेम टाइम फ्रंट और बैक में इंसर्शन। ये चार चीजें कर सकते हो तुम। और हमें क्या करना है? हमें डबल जो डीक्यू है उसके साथ में एक मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है, कि लगातार हम इंक्रीजिंग सम्स को ही मेंटेन करते जाएंगे। क्या करेंगे? लगातार इंक्रीजिंग सम्स को ही मेंटेन करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, मान लो मैं करंट प्रीफिक्स पे हूं, मैं मान लो जे पे हूं। ठीक है, जे डिनोट करता है मेरा करंट सम वैल्यू, जिस करंट प्रीफिक्स सम पे हूं मैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे अलग अलग। ठीक है, बस मान लो यहाँ पर आई है, के है, एल है, एम है, एन है। ठीक है, एन ये छोड़ दो, इनको पी की जगह मान लो क्यू। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? आई जो है, मैंने यहाँ पर जो इंडेक्सेस लिखे हैं, आई के एल पी क्यू, ये बेसिकली वो इंडेक्सेस को डिनोट करते हैं जिनका जो प्रीफिक्स सम है, उनका तुम डिफरेंस लोगे जे के साथ में, तो यू विल गेट अ सम ग्रेटर देन इक्वल टू के। सो बेसिकली ये क्या है? इसमें क्या करोगे? इसको मैं लिख देता हूं माइनस प्रेफ ऑफ ये। अगर तुम इनमें से किसी भी इंडेक्स का प्रीफिक्स सम का डिफरेंस ले लो, देन यू विल गेट इक्वल टू व्हाट? के। तुम्हें के मिलेगा। पर ये बताओ, सबसे शॉर्टेस्ट सब एरे चाहिए ना हमको, हमें क्या चाहिए? हमें सबसे शॉर्टेस्ट सब एरे चाहिए। इसका मतलब आई के एल पी क्यू में से जो भी जे के सबसे ज्यादा पास में होगा, उतना ही हमारे लिए क्या है? बेटर है, उतना ही हमारे लिए बेटर है, और उतना ही हमारा छोटा सब एरे बनेगा। करेक्ट? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम प्रीफिक्स सम्स को स्टोर करेंगे, ठीक है, पर हम उनको क्या करेंगे? हम उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेट से अगर मुझे कोई छोटा प्रीफिक्स सम मिलता है, अगर मुझे कोई छोटा प्रीफिक्स सम मिलता है, सच दैट कि प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ जो भी इंडेक्स है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो अच्छा ही है ना। जितना आई जे के पास होगा उतना ही मेरा छोटा सा वैल्यू बनेगा। करेक्ट? अगर मान लो अगर मान लो यहां पर क्या लिखा मैंने, अगर प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, ठीक है, ये के से बड़ा है, ठीक है, एट द सेम टाइम मान लो प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ क्यू, ये भी के से बड़ा है, तो इन दोनों केस में सब दोनों की दोनों वैलिड सब एरे हैं।
पर इन दोनों में से हमें लेंथ किसकी लेनी चाहिए? जिसका भी जो भी जे के ज्यादा पास में होगा। सिंपल सी बात है, विच एवर वैल्यू इज व्हाट जे माइनस आई इज मिनिमाइज्ड। जे माइनस आई जो है, जो डिफरेंस है, जहां पर भी मिनिमाइज हो रहा है, हमें उस इंडेक्स को लेना होगा। सिंपल सी बात है, आई और क्यू में से जो भी ज्यादा पास होगा वो मेरा शॉर्टेस्ट सवारी बनाएगा। वी विल चूज वी विल चूज such that what difference what जे माइनस और जो भी हमारा वो इंडेक्स होगा इज मिनिमाइज। जे माइनस इंडेक्स इज मिनिमाइज्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर क्यू जो है वो पहले आया है और आई बाद में है तो आई तुम लोगे, क्योंकि आई छोटा सा वैल्यू बनाएगा, क्यू बड़ा सा वैल्यू बनाएगा। जरा कैमरे पे ध्यान देना, मतलब तुम्हारा ये जे है और ये तुम्हारा क्यू है, ये तुम्हारा आई है और ये तुम्हारा क्यू है। सिंपल सी बात है, दोनों वैलिड से बैरे हैं, पर क्योंकि आई बाद में आया है और क्यू पहले आया है तो ये वाला सवारी छोटा बनेगा और ये वाला सवारी बड़ा बनेगा। दैट्स वाई हमको आई पे ध्यान देना है। हम इसी प्रॉपर्टी का वो एक्सप्लॉइट करेंगे अपने डीक्यू वाले अप्रोच में। अब आओ एक बार डीक्यू वाला अप्रोच इंप्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि वो कैसे चलता है। ओके, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और ऊपर जाके मैं इसे कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल वी। इसको कमेंट कर देता हूं मैं, सच दैट की अप्रोच आपको दिखती रहे। ओके, आई होप सबको दिख रही होगी अप्रोच, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत अब रह नहीं गई है। क्यों नहीं रह गई वो मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रीफिक्स हम एरे बना लेंगे यहाँ पर, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग एल एल प्रेफ ऑफ व्हाट एन प्लस वन कॉमा जीरो, हम प्रीफिक्स हम लेंगे, ठीक है। आते हैं, अब सबसे पहले सारे प्रीफिक्स हम फाइंड कर लेते हैं। आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और व्हाट प्रेफ ऑफ आई इक्वल टू व्हाट प्रेफ ऑफ आई माइनस वन प्लस नम्स ऑफ आई माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर नम्स ऑफ आई माइनस वन देख के ये मत सोचना कि भैया आपने तो प्रीवियस एलिमेंट लिया है। यहाँ पर देखो मैंने इंडेक्सिंग भी वन पेस्ट की है, इसलिए यहाँ पर नम्स ऑफ आई माइनस वन लिखा है, ठीक है। ये बेसिकली जो तुम्हारा प्रीफिक्स एरे बनेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो, और इसके बाद जो भी तुम्हारे प्रीफिक्स हम आएंगे वो जाते जाएंगे। सबसे पहला जो प्रीफिक्स हम आएगा वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, ठीक है। ये क्यों किया है इसका तुम्हें फायदा अपने आप पता भी लग जाएगा नीचे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना डीक्यू को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डीक्यू डीक्यू व्हाट इंट कॉमा डीक्यू, ये हमारा डीक्यू बन गया। ओके, अब स्टार्ट करेंगे अपने डीक्यू के ऊपर आइटरेट करना। क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, while not dq is empty एंड, जैसे कि मैंने कहा था डीक्यू वाले अप्रोच में हम वैल्यूज को पुश नहीं कराएंगे, जो क्यूमुलेटिव सम है उसको पुश नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव सम को पहले से स्टोर करा लिया है। तो उसकी जगह पर हम सिर्फ उसका इंडेक्स को पुश कराएंगे डीक्यू में, ठीक है, और कुछ चीज पुश नहीं कराएंगे। एंड क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस प्रेफ ऑफ डीक्यू डॉट फ्रंट। मैंने क्या कहा था कि हम अपने डीक्यू को ऐसे मेंटेन करेंगे कि सच दैट कि उसके फ्रंट में सारी मिनिमम वैल्यूज हो और उसके एंड में सारी बड़ी वैल्यूज हो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसीलिए इसको मोनोटोनिक ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से सच दैट इट इज इक्वल टू व्हाट के। तो क्या करोगे खटाक से, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या करो, डिफरेंस ले लो, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट, आंसर कॉमा, यहाँ पर इसको लॉन्ग लॉन्ग में ले लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर भी लॉन्ग लॉन्ग में ही है। आई माइनस व्हाट dq डॉट फ्रंट, क्योंकि dq डॉट फ्रंट में हमने इंडेक्स करा रखा है, और क्या करेंगे, dq डॉट पॉप फ्रंट, हम फ्रंट से पॉप करा देंगे। ये लिया, अब इसको इसके साथ डिफरेंस लिया, अब इसको हटा दोगे, ठीक है। dq के फायदे काफी सारे होते हैं क्योंकि इसके पास चार ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डिफरेंस लेने वाला। अब मैंने कहा था कि हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ना उसको मेंटेन भी तो रखना है। उसको मेंटेन कैसे रखेंगे, उसको मेंटेन करने का तरीका आता है हमारे पास, ये while not dq dot empty and prefix of I is less than equal to what, pref of dq dot back, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान लो मेरा dq, हमारा dq बना हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने करंट प्रीफिक्स सम को ला रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो नया प्रीफिक्स सम है वो कहां पर जाके बैठना चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, उसके बैक से एलिमेंट को हटाऊंगा क्योंकि उसके बैक में सबसे बड़े एलिमेंट है। आगे से नहीं हटाऊंगा, पीछे से हटाऊंगा, क्योंकि पीछे सबसे बड़े एलिमेंट लाइन से लगे हुए हैं, उनको हटाऊंगा। तो क्या करूंगा, DQ डॉट पॉप बैक दिस एलिमेंट। अच्छा, इसमें फायदा क्या मेरे, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मान लो मल्टीपल ऐसे इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, सच दैट मींस जो सवेरे का डिफरेंस आ रहा है, सवेरे का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें वो वाला चाहिए जो कि सबसे पास में है। तो इस वाले जो हमने यहाँ पर while का लूप लगाया है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जब तक पॉप करा रहे हैं, जब तक हमें एक वैलिड वो नहीं मिल जाता है कि भाई सिंपल सी बात है, हम जिस जो हमारा प्रीफिक्स है वो उस वैल्यू से बड़ा नहीं है। ठीक है, जब तक प्रीफिक्स हम छोटा है तब तक हम रिप्लेस करते जाएंगे अपने बैक से, DQ के बैक से एलिमेंट्स को हटाते जाएंगे। ठीक है, जब ये चीज फुलफिल हो जाएगी तो हमारा जो DQ होगा वो इस तरीके से होगा कि जो आखिरी एलिमेंट है हमारे DQ में, दैट इज लेस देन हमारे करंट प्रीफिक्स से। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा ना, अब हम जब पुश कराएंगे, क्या पुश कराएंगे, अपने करंट वाले एलिमेंट को, अपने करंट वाले प्रीफिक्स सम को, और जितने भी प्रीवियस एलिमेंट थे उसके बाद वाले वो सब हट चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये जो ऊपर वाला लूप है ये दोबारा चलेगा, तो डायरेक्टली कहाँ के लिए चलेगा, हमारा जो पिछला वाला जस्ट प्रीफिक्स सम था वो उसको चेक करेगा। राइट, तो सबसे पहले उसको चेक करेगा इन द वर्स्ट केसेस। ठीक है, क्या करोगे, DQ डॉट पुश आई, और ये हो गया बस। ये इतना ही छोटा है, इसमें और कुछ नहीं करना है। और इसको चला के देखते हैं। ओके, ओके, DQ डॉट पुश बैक होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, ओके, so we can see that our code passes the sample test case. Let's try to run for all test cases. और तुम देख सकते हो कि ये भी चल गया। ये भी चलना है तो सिंपल सी बात है, क्योंकि करेक्ट अप्रोच है। तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली जो हमने ऑर्डर्स मेंटेन किए थे, पेयर्स मेंटेन किए थे प्रीफिक्स सम और इंडेक्स के, उसको हैंडल करने का एक बेटर तरीका जो है वो DQ से किया जा सकता है। तो हमने बस वहीं पर ऑप्टिमाइजेशन किया है। पहले प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे थे उस काम के लिए, अभी उसी काम के लिए हम DQ यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं किया है। बस फर्क इतना है, क्योंकि DQ में जो इंसर्शन टाइम होता है, रिट्रीवल टाइम और जो डिलीशन टाइम, ये तीनों टाइम्स ऑर्डर वन होते हैं। इसलिए पर ऑपरेशन कॉस्ट ऑर्डर वन आएगी। एंड टोटल जो आइट्रेशन, जो टोटल तुम्हारा लूप के ऊपर आइट्रेट करने का कॉस्ट आएगा वो आएगा ऑर्डर n। एंड दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट, टाइम इज व्हाट ऑर्डर n। और इसका स्पेस क्या है, इसका स्पेस भी है ऑर्डर n, क्योंकि हमने DQ को यूज किया है। मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं। ठीक है, स्पेस इज, स्पेस इज व्हाट, स्पेस इज ऑर्डर n। ओके, एंड टाइम इज ऑल्सो ऑर्डर n। आई होप कि ये आपको अप्रोच समझ में आया होगा। ओके, सिंपल सी बात है, ये अप्रोच एक्चुअली में थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक है, हल्का सा डिफिकल्ट पड़ता है, आप इतनी जल्दी नहीं सोच पाओगे। अगर किसी को लग रहा हो कि भैया ये तो मैं नहीं सोच पाऊंगा इंटरव्यूज में, वो बात आपकी जायज है, दैट इज वैलिड। कि इतने कम टाइम में अचानक से सोच लेना इज नॉट दैट पॉसिबल। आप प्रायोरिटी क्यू तक चले भी जाओगे। DQ वाला अप्रोच, दिस इज एक्चुअली अ बिट एडवांस, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आई एडवाइस एवरीवन कि आप स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम वाला क्वेश्चन एक बार प्लीज लगाओ। उसमें DQ का आप यूज होते देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ वी यूज्ड DQ इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई थिंक कि आपको अप्रोच समझ में आया था, एंड तीनों अप्रोच समझ में आए। इफ यू लाइक द कोड, इफ यू लाइक एक्सप्लेनेशन, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड तक वीडियोस को देखो। ठीक है, आई मीन कि समटाइम्स हार्ड पड़ जाता है, वीडियो इज अ बिट लॉन्ग लेंदी, एंड बट स्टिल आई ट्राई टू कि आप एंड तक हुक्ड रहो, देखते रहो। ओके, एंड टुमारो विल मीट अगेन विद अनदर लीड को डेली चैलेंज। और तब तक नए सवाल लगाते रहो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में बैठो, डिस्कशंस करो, नई थ्योरीज पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उनके बेस्ड नए क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, और ग्राइंड करते रहो, और एक बढ़िया भौकाली जॉब, इंटर्नशिप या फिर जॉब फोड़ दो। बाय बाय गाइस।